लड़की ने जमीन से एक जंगली घास उखाड़ी और अपने अंधे और अपाहिज चाचा को बताया कि इसे खाने से वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन पास खड़े बॉडीगार्ड ने उसे हाथ मारकर गिरा दिया और लड़की रोने लगी। उसके आंसू ठीक उस घास पर गिरे और अगले ही पल वो सूखी घास फिर से खिल उठी। चाचा मना न सके, उन्होंने पत्ता उठाकर खा लिया। बच्ची उम्मीद से चाचा को देख रही थी, पर तभी चाचा ने खून की उल्टी कर दी। बॉडीगार्ड को लगा कि उसने जानबूझकर जहर दिया है और वो उसे सबक सिखाने ही वाला था कि चाचा ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि अब वो न सिर्फ खड़े हो पा रहे थे बल्कि उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि जिसे 5 साल पहले मनहूस मानकर छोड़ दिया गया था वो असल में एक वरदान है। दरअसल पैदा होते ही माँ बाप ने उसे मनहूस मानकर गाँव में एक औरत के पास छोड़ दिया था, जहाँ उसे पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। अब दादाजी की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए मजबूरी में चाचा उसे घर वापस लाने आए थे। पहाड़ से निकलते ही एक बैल ने रास्ता रोक लिया, जिसे देख लड़की तुरंत चिल्लाई, छोटे चाचा रुकिए, आगे बहुत बड़ा खतरा है, वहाँ बिल्कुल मत जाओ। लड़की ने घबराते हुए तुरंत चाचा को बैल वाली बात बता दी और उन्हें समझाया कि आगे बढ़ना जानलेवा हो सकता है, इसलिए हमें रास्ता बदलना होगा। बॉडीगार्ड को लगा वो बकवास कर रही है, भला एक बैल कैसे बोल सकता है, पर चाचा ने उस पर भरोसा किया और रास्ता बदलने को कहा। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी, आगे पहाड़ से भारी मलबा गिर गया। लड़की के व्यवहार ने दूसरे चाचा को फिर से हैरान कर दिया। पड़ा भाई सच में बेवकूफ है, डूडू तो साफ तौर पर एक वरदान है, मगर अफसोस उसे मनहूस मानकर गांव में छोड़ दिया। दूसरे चाचा उसे घर लाए और सुंदर कपड़े पहनने को कहा। वो खुद डॉक्टर के पास गए, सोचा फिर दादाजी से मिलवाएंगे, पर गोद ली बेटी ने कपड़ों में पहले ही गड़बड़ कर दी थी। शुक्र है कुत्ते ने उसे नए कपड़े पहनने से मना कर दिया। पर ऐसा क्यों? इन पर कुछ गंदी चीज लगी है, पहनने से खुजली और लाल दाने हो जाएंगे। तभी गोद ली बेटी ने उसे जल्दी करने को कहा, यहाँ तक कि नौकर भी उसे मालकिन नहीं मान रहे थे, पर लड़की अड़ गई। गोद ली बेटी ने नौकर से जबरदस्ती कपड़े पहनाने को कहा। शुक्र है कुत्ते ने कपड़े उसी पर डाल दिए। उसने माता पिता से झूठ बोला कि लड़की के छूने से उसे दाने हो गए। बड़े भाई ने गुस्से में उसे बहन मानने से मना कर दिया और दूसरा भाई भी उससे नफरत करता था। श्याओ दादाजी अब नहीं बचने वाले, उसे सेवा करने के लिए वापस कैसे आने दे सकते हैं। तभी मुंह बोली बेटी डरकर माँ की गोद में दुबक गई। पिता ने लद्दकी को डांटा। बड़े भाई ने भी इल्जाम लगाया कि उसके जन्म के समय माँ की जान जाते जाते बची थी। उसके पैदा होते ही पिता का व्यापार डूब गया, अभी लौटी है और बहन को सता रही है, ये तो मनहूस है। लद्दकी ने सफाई दी कि वो माता पिता को बहुत चाहती है और गांव में बनाई अपनी फैमिली पेंटिंग दिखाई। मुंह बोली बहन ने देखा कि तस्वीर में वो नहीं है, तो माँ से रोकर बोली, क्या दीदी के आने पर उसे निकाल दिया जाएगा? यह सुनकर मंझले भाई ने लद्दकी के हाथ से पेंटिंग छीनी और उसके सामने ही फाड़ दी। लद्दकी ने रोते हुए माता पिता को पुकारा, पर पिता ने कह दिया कि उनकी सिर्फ छोटी बेटी ही लाडली है, वो दादाजी की सेवा करके तुरंत यहाँ से चली जाए और बाहर किसी को न बताए कि वो उनकी बेटी है। माँ, क्या आप डूडू को अब नहीं रखना चाहते? जिसे भी चाहिए वो ले जाए। यह बेटी तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई की आंखें और पैर ठीक हो गए हैं, पर चाचा ने उसे अनसुना कर ताना मारा कि शेर भी अपने बच्चों का शिकार नहीं करता। एक गोदली बेटी के लिए उसने सगी बेटी को बेरहमी से छोड़ दिया। भाई की चेतावनी से चाचा का गुस्सा भड़क गया।